कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। अब ऐसे में कल मार्केट के अंदर आएगा भयंकर भूकंप, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में दबाव देखा जा रहा है। 19,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,44,000 की, 19,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,99,000। ऐसे में निफ्टी ने दे दिया है बड़ा ब्रेकआउट, लेकिन बैंक निफ्टी ने कर दिया भयंकर तरीके से ट्रैप मोड। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में कल मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। निफ्टी में देखें तो बिल्कुल 185 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, और बैंक निफ्टी की साइड जाए 300 पॉइंट की, बिल्कुल दोनों इंडेक्स के अंदर एक जबरदस्त तेजी, एक गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है। बढ़िया एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही आज फिर क्लोजिंग होने में कामयाबी दिखाता है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया विक्स को भी, इंडिया विक्स एक अच्छा खासा 2% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया, यानी 2% की रिकवरी इंडिया विक्स की साइड। अब इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आ रही है तो मार्केट के अंदर भी तो गिरावट आ सकती है, लेकिन यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर भी तेजी और इंडिया विक्स की साइड भी तेजी। तो मार्केट क्या चला गया है, पूरी तरह से ऑप्शन बायर को कर दिया गया ट्रैप मोड में। एक तो पहले ही मार्केट क्या करता है, गैप अप के साथ ओपन होता है, और ऊपर से गैप अप के साथ ओपन होने के बावजूद मार्केट कॉल साइड का प्रीमियम इतनी इंक्रीज नहीं कर पाता जितना पुट वालों का यहां पे प्रीमियम इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। ऐसा में निफ्टी की साइड अगर हम देखें, देखो डेली टाइम फ्रेम लेते हैं पहले थोड़ा सा सिनेरियो को समझने के लिए, ताकि एक ट्रैप जोन से बचने के लिए हमने क्या करना है कि यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका। देखो ये एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था, और ये डेट थी हमारे पास करीबन 23 अक्टूबर को। ये बड़ा ब्रेकडाउन देता है निफ्टी यहां से, बिल्कुल किस लेवल से गिरावट आती है, लगभग अगर हम देखें तो ये लेवल था हमारे पास 19,540-50 के लेवल से एक बड़ी वाली गिरावट हमें निफ्टी की साइड देखने को मिली। इसी लेवल से अगर हम देखें, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज को आज इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम तकरीबन इसको, ये देखो बिल्कुल ठीक यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। इस कैंडल को देख रहे हो, बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, यानी डेली फ्रेम, यानी एक दिन की एक कैंडल। अब ऐसे में ये कैंडल एक साफ साफ संकेत दे रही है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड अभी और बन सकता है, यानी कितनी और तेजी आ सकती है। गिरावट आएगी तो आएगी कहां से, उस लेवल की बात करेंगे यहां पे। तो ऊपर की साइड देखें तो जो मूविंग एवरेज है 50 EMA मूविंग एवरेज है, बहुत अक्सर बहुत कम बात करता हूं, लेकिन अब मार्केट का तो ट्रेंड है ना बिल्कुल एक बदलने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल एक तरह से इतना बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी और डेली गैप अप के साथ गैप अप। तो मार्केट के पास जो ऊपर की साइड अगर हम देखें, इस मूविंग एवरेज को भी अगर हम मैप करके देखें तो ये लेवल हमारे पास आ रहा भी 19,440-50 का एरिया। तो ये एरिया हमें एक बार नोटिस कर लेना है कि 19,440-50 का एरिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एरिया ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डीपली जाऊंगा ना तब आपके साथ बात करूं। देखो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, जैसी जैसी मूवमेंट आती है, छोटी छोटी मूवमेंट आती है, छोटी छोटी मूवमेंट को ले लेते हैं, बड़ी मूवमेंट आती है तो बड़ी मूवमेंट ले लेते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं अपडेट करता रहता हूं, जहां पे जो सेटअप बनता है विद स्टॉप लॉस एंट्री के साथ। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ा अच्छा खासा इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे हमारे लिए ऊपर का एरिया हमने क्या चूज किया है, 19,450 का एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है एक अपर जोन के लिए। क्यों, लॉजिकली बात करता हूं, देखो आपको सिखाने के लिए, सीखोगे तो आप खुद की ट्रेड सेटअप बना पाओगे, किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मूविंग एवरेज है 50 EMA मूविंग एवरेज है, इसी मूविंग एवरेज को हमने रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि यहां से देखो मार्केट ने बिल्कुल ये एक नीचे से वीक हो गया, ये सपोर्ट ले रहा है, और ये सपोर्ट लेवल अगर हम देखें नीचे से आज की सपोर्ट के तौर पर ये आ चुका भी 19,340, और ऊपर की साइड हमारे पास आ रहा है 450। ये तो हो गया कि मार्केट रिकवरी कर रहा है, लेकिन इसके अबव अगर रिकवरी आती भी है तो कहां तक, पहला 450, उसके अबव जहां से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था, इस ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूं, ये ब्रेकडाउन था 19,550 के नियर। चलो हम डीपली जाते हैं, थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए एक बार इन मूविंग एवरेज को बिल्कुल साफ चार्ट आपके सामने। ये देखो मार्केट का जो ट्रेंड जा रहा है ना, पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड में लेके जा रहा मार्केट, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे कैप अप के साथ गया ना बिल्कुल। अब ये एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। देखो आपके सामने लगा रहा हूं, ये नहीं है कि मैं पहले लगा रहा हूं, आपके सामने, ताकि आप सीख पाओ। तो ये हमारे पास एक तरह से ये जोन बन गया, एक सपोर्ट जोन
यहाँ पे निफ्टी की साइड, और ये सपोर्ट जोन को अगर हम देखें बार बार मार्केट इसी को सपोर्ट लेता है, वो आगे चला जाता है। लगातार आप देख रहे हो ना, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह मार्केट जो है ऊपर चढ़ रहा है, बिल्कुल जा रहा है, गैप अप के साथ जा रहा है। अभी भी एक ट्रेंड जो है बिल्कुल ब्रेकआउट क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, पूरी तरह से ब्रेकआउट क्लोजिंग का मतलब कि मार्केट सपोर्ट के साथ ब्रेकआउट ले रहा है, फिर एक बार मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ जाने की तैयारी जरूर कर रहा है। लेकिन यहां पे हमारे पास एक तरह से ये देखो बिल्कुल आज के लो 2 बार लगाने की कोशिश किया, यानी ये हमारे पास आ गया एक डबल बॉटम एरिया, जहां से निफ्टी ने बार बार रिकवर करने की कोशिश की है। तो ये डबल बॉटम एरिया हमारे पास कौन सा रहा भाई, इस एरिया को अगर हम देखें यहाँ पे पूरी तरह से इस एरिया को मैं कर देता हूं रेक्टेंगल। अभी हमने क्या बात की थी बड़े टाइम फ्रेम पे कि 19,340-50 का एरिया सपोर्ट के लेवल पे आ रहा था। कौन सी एवरेज थी, 20 EMA एवरेज थी जो सपोर्ट करी थी, ये वही एरिया है 320-40 की। अभी जस्ट अभी बात की थी मैंने, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास क्या रहेगा, एक सपोर्ट लेवल। देखो बड़े टाइम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक, ताकि डीपली से डीपली लॉजिकली अगर आपको समझ में आए तभी सपोर्ट बनता है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, तो भाई ये तो हो गया हमारे पास नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन, कौन सा आ रहा है 19,320 से लेके 340 का एरिया। अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो जो गैप था ना, ये गैप छोड़ दिया है, इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा मार्केट। नीचे की साइड गैप को फील करेगा तो गैप के साथ साथ अगर हम देखें ये एरिया हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेकिन एक बात को और नोटिस करना है, मार्केट नीचे भी आता है तो यहां से ये ट्रेंड लाइन भी तो सपोर्ट करेगी ना जो अभी लगाई है हमने, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करती है, तो ये एरिया भी कौन सा हो गया हमारे पास 320 का एरिया। अब यहां से अगर बड़ा ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट जाएगा फिर गहराई में, बड़ी गहराई आ जाएगी भाई। जहां से तेजी स्टार्ट हुई थी ना, यहां पे जाता हुआ दिखेगा आने वाले सेशनों के अंदर, एकदम से तो नहीं जाएगा इतनी बड़ी मूवमेंट, क्योंकि 18,000 का लेवल के नीचे से आया मार्केट 18,840-50, एकदम से 500-600 पॉइंट क्रैशिंग तो आना दूर है अभी। देखो सच सच बता रहा हूं, दूर है अभी थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट की जो रिकवरी पोजीशन आई ना, जैसे ऊपर जाता ना मार्केट ऐसे ही धीरे धीरे नीचे भी आता है। तो ये हमारे लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और इसके नीचे हम जो गैप को देख रहे हैं तो ये गैप हमारे पास काम करेगा 19,270, और इसके नीचे का हमारे पास एरिया रहेगा ये था हमारे पास फ्राइडे सेशन का एरिया। अब इसके बीच में भी गैप छोड़ के गया है, इस गैप को भी हमने क्या कर लेना, ये देखो बिल्कुल ये जो छोड़ के गया ना, यानी पिछले दिनों के हाई लो बना लो, पिछले दिनों के जो हाई लो थे शुक्रवार का, वीरवार का, बुधवार का, मंगलवार का, ये वही लेवल है जहां से मार्केट इन्हीं के हाई लो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट करेंगे। यानी सिंपल थ्योरी रहेगी हमारे लिए, यस्टरडे लो हाई स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करेगी। अब हमारे लिए आ गया अभी नीचे की साइड, तो हमारे पास आ रहे हैं छोटे छोटे एरिया आ रहे हैं ना, बिल्कुल देखो यहां पे आके थोड़ा सा बड़ा एरिया है, उससे पहले देखे तो बिल्कुल छोटे छोटे एरिया हमारे पास। यानी जो गिरावट आएगी ना, ऐसे आएगी धीरे 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 धीरे, जो गिरावट एकदम से नहीं आने वाली, क्योंकि नीचे लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी है, एक तरह से सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऊपर की तेजी कहां तक जा सकती है, ऊपर की तेजी के लिए हम जाएंगे बैक टेस्टिंग। देखो बिल्कुल अगर हम देखें यहाँ पे गिरावट किस लेवल से आई थी, इस लेवल को हमने क्या देखा था वहां पे, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे 19,450 की बात की था ना, वही लेवल पहले बताया आपको लेवल, वो था बड़े टाइम पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। अब डीपली बात कर रहे हैं तो डीपली लेवल पे अगर हम देखें, ये वो लेवल था जहां से वो गिरावट आनी स्टार्ट हुई थी, बड़ी गिरावट, बड़ा ब्रेकडाउन। ये गिरावट कौन सा लेवल अभी, ठीक 19,440 का एरिया आ रहा ना, बिल्कुल 440, और वहां पे हमने बात की 450 का एरिया। तो ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट 450 के लेवल को टेस्ट करके दोबारा से रिजेक्शन दिखाई दे सकती है, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट बदल चुका है, फिर रिवर्सल दोबारा से मार्केट एक नए हाई की तरफ बढ़ेगा। यानी जो पहले 20,200 तक गया था मार्केट, फिर बाद में बोलोगे आपने बताया नहीं, पहले बता रहा हूं ये लेवल बड़े काम आते हैं यार, इन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग चलता है मार्केट, तकरीबन आप डेली देखते भी होंगे। तो ये 450 का लेवल हमारे लिए कल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है तो मार्केट एक रिवर्सल पॉइंट जबरदस्त नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। उधर से एफआई एक ओवर सोल्ड जोन में है तो उसकी खरीदारी भी बनती है,
तो यहाँ पे हमारे लिए इस लेवल को अगर हम देखें 440 का एरिया, अब इस 440 को ब्रेकआउट देता है तो स्कैल्पिंग, डीपली बात करें तो इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग हमारे पास जैसे छोटी छोटी मूवमेंट, आज भी हमने देखो पुट की साइड जैसे मूवमेंट नेगेटिव आया, प्राइस एक्शन गिरावट दिखाई तो पुट का प्रॉफिट भी लिया। तो ऐसे ही हमारे सामने अगर हम देखें तो ये हमारे पास रहेगा कल का एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये लेवल यानी 19,440 के अबाव एक स्कैल्पिंग कौन सा आ रहा है 19,490 का एरिया, 490 के अबाव अगर हम देखें मार्केट के अंदर ये बड़ा ब्रेकडाउन 19,550 के लेवल से, देखो बिल्कुल लेवल ऊपर की साइड भी कोई बड़े नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे एरिया हमारे पास, बिल्कुल नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए। देखो आपको एक एक लेवल को ना आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे कंजूसी ना किया करो यार। तो ये हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 19,440 का एरिया, इसके अभाव अगर हम देखें तो 19,490 बिल्कुल रहने वाला है, यानी पहला रेजिस्टेंस 440, उसके बाद हम देखें तो 19,490। अब 490 को ब्रेकआउट करता है तो हम बात करेंगे यहाँ पे 19,550 की, मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हाई लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया हमारे पास जो आज का लो है ये डबल बॉटम एरिया सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 320 340 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो जो गैप छोड़ के गया गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। नीचे की साइड 19,270 बिल्कुल रहने वाला है और 270 को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्टेड जोन 19,210 बिल्कुल निफ्टी के पास एक सपोर्ट का काम करेगा। यानी डीपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट के पास लेवल टू लेवल दोनों तरफ की तैयारी करके चलेंगे ना। मार्केट देखो मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है गैप अप भी हो सकता है यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर जिस साइड भी ट्रेंड, अब क्या करता है मार्केट गैप अप हो गया और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो उसके बाद नीचे के लेवल कहां पे होते हैं, ये इसलिए दोनों तरफ की तैयारी जब तक मार्केट के अंदर करके नहीं चलोगे आप ऑप्शन बायर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा को अगर हम देखें तो 19,400 के लेवल पर जबरदस्त यहाँ पे 1,44,000 की कॉल राइटिंग नजर आ चुकी है। 19,500 के लेवल पर देखें तो 1,41,000 का जबरदस्त कॉल राइटर बन चुका है और ठीक 19,600 के लेवल पर भी 1,35,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग, यानी अपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग शिफ्ट होती नजर आई है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड बनने वाले हैं, लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने 19,400 के लेवल पे यहाँ पे देखो 1,37,000 की क्या नजर आ रही है बढ़िया वाली पुट राइट। तो ऐसे में 19,400 के लेवल पे देखें तो दोनों तरफ से मार्केट क्या कर रहा है ट्रैप, क्योंकि दोनों तरफ कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ अगर टक्कर रहेगी तो प्रीमियम में कौन मारा जाएगा, ऑप्शन बायर मारा जाता है। तो 19,300 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे क्या नजर आ रही है पुट राइटिंग 1,99,000 और वहां पे अगर हम देखें 20 EMA को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया है 19,320-40 के लेवल पर। तो भैया 19,300 हमारे लिए बन चुका है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा बड़ा जबरदस्त, यानी 19,300 कल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन बिल्कुल है। इस लेवल के ऊपर अगर हम देखें मार्केट के पास 400 का तैयार हो रहा है बिल्कुल, यानी 400 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है पुट राइटिंग। तो ये एरिया हमारे पास सपोर्ट बनने वाला है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी भी कॉल राइटिंग बिल्कुल बन रही है। अब इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन चैन डाटा के साथ हम एक फार्मूला और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पीसीआर रेशो। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो के साथ अगर हम देखें यानी पुट कॉल रेशो, जो ये पुट का टोटल होता है ये कॉल का टोटल होता है। जो अभी वीडियो पर नए व्यूअर हैं उनको ये फार्मूला समझना बड़ा ही जरूरी है। तो ये पीसीआर रेशो, इस पीसीआर रेशो के साथ भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करके। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो आ रहा है अभी 1.08 का पीसीआर रेशो, यानी यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है कि कल मार्केट जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड मार्केट के पास रहेगा 440-450 एरिया, उधर से पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा तो उधर से प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार बन जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास रहेगा कल के लिए 450 एक जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे बड़ा काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो वही बिल्कुल एक ट्रैप मोड, बिल्कुल अच्छी खासी रिकवरी जरूर है, डेली गैप अप
कैप अप मार्केट के पास, बैंक निफ्टी के पास अच्छी खासी 300 पॉइंट के लगभग तेजी, और यहां पे भी बैंक निफ्टी एक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस कैंडल को नोटिस करो, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, इस कैंडल को आप समझ जाओ कि मार्केट के अंदर ये कैंडल बहुत कुछ बोलती है भाई, ये कैंडल बहुत कुछ बोलती है। अब इतनी बड़ी बिकवाली के बाद ये कैंडल खाली नजर आ रही है, थोड़ी सी खाली नजर आ रही है। ठीक है, मार्केट ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मार्केट पॉजिटिव जरूर जा रहा है, लेकिन ऐसे में हमारे पास थोड़ा सा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन बड़ी गिरावट किस लेवल से आई थी, इस गिरावट को लेवल को देखो, ये 23 अक्टूबर की जो गिरावट थी, ये गिरावट, इस गिरावट को अगर पार कर लेता है तो मार्केट अपना रिवर्सल पॉइंट दे देगा, यानी एक पॉजिटिव रिकवरी के नए हाई की तरफ। लेकिन इस गिरावट को जहां से आई थी, इस लेवल को अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलूंगा, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया, स्ट्रॉन्ग लाइन बना दी ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस के तौर पर, अब हमारे लिए हो चुका डीपली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहां पे हमारे पास देखो अच्छी तरीके से यह मूविंग एवरेज है, इनको हाइड करके अब लेवल को सीधा सिंपल समझ में आएगा। अगर आपको लेवल बनाना है ना, ये मूविंग एवरेज को हाइड करो, उसके बाद अपनी ट्रेंड लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन के साथ अगर ये मूविंग एवरेज यूज कर लेते हो तो बढ़िया सेटअप भी तैयार हो जाता है। तो यहां पे बैंक निफ्टी की साइड अच्छी खासी तेजी बिल्कुल, तो ये भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन यूज की गई और ये एक पैटर्न ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया, और इस ट्रायंगल को आपने पता है क्या नाम देना है वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा, बिल्कुल बार बार वही सीडी की तरह मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे, ऐसे ही चल रहा है मार्केट। तो ये सिनेरियो हमारे पास अपर साइड जोन कहां तक आ रहा है, 43,850 का लेवल, जहां से अब इस लेवल को रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, लेकिन इस लेवल तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम। ये वाला आज का हाई, आज का लो, पूरी तरह से बैंक निफ्टी के लिए रहेगा तकरीबन हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, यानी पूरी तरह से बैंक निफ्टी एक ही जोन में घूमता हुआ नजर आया। ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूटने की साजिश, ये होती है वही साजिश। मार्केट पूरा दिन साइड वे, इससे पहले भी मार्केट पूरा दिन साइड वे था ना, बिल्कुल, यानी लगातार साइड वे पे साइड वे, साइड वे पे साइड वे, तो प्रीमियम तो खत्म होना ही तय है। तो ऐसे में हमारे पास यानी आज का लो और आज का हाई बड़ा काम करेगा कल की स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए। लेकिन आज गैप अप के साथ जरूर ओपन हुआ, लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आया, फिर से रिकवरी, तो ये हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, बड़ा काम करेगी कल मार्केट के लिए। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखूं तो स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकडाउन यहां पे होने वाला है, यानी कल के लो को अगर ब्रेकडाउन करता है, यानी आज के लो को कल ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी, तो कौन सा लेवल आ सकता है हमारे आज का लो हमारे पास क्या है, 43,430 का लेवल एक तरह से लो एरिया है हमारे पास। तो इस एरिया को अगर हम देखें, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है, सीधी सिंपल बात रहेगी 43,400 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है, तो ये तेजी बिल्कुल जो बनी हुई थी गिरावट का रूप ले लेगी, और गिरावट कहां तक बढ़ सकती है, क्योंकि मार्केट ने अपना सेटअप यहां से बनाना स्टार्ट किया था, ये सेटअप बिल्कुल बनाना स्टार्ट किया था। तो मोमेंटम लेवल टू लेवल मार्केट के पास, ऐसे मार्केट के अंदर गिरावट बढ़ सकती है अगर आज का लो ब्रेकडाउन करता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल, सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा भाई, 43,400 का लेवल, इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो ये छोटा सा स्कैल्पिंग जो यहाँ पे फ्राइडे सेशन को साइडवे मूवमेंट था, इसके बाद एक कैप डाउन को फिल करेगा, उसके बाद ये नीचे ऐसे लेवल टू लेवल धीरे धीरे नीचे की साइड जो ये सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। और स्ट्रॉन्ग दीवार यहाँ पे बनाई थी बैंक निफ्टी ने, और ये लेवल था हमारे पास 42,600 का। देखो टाइम लगाया था, पूरा दिन लगा रहा है, जैसे आज लगाया ना पूरा दिन, ये आने वाले टाइम में हमारे पास सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड नीचे का लेवल कौन कौन से बन रहे हैं, कहां किस लेवल तक गिरावट कैसे कैसे आएगी, तो गिरावट के रूप जो नजर आ रहे हैं नीचे की साइड इन लेवलों तक, ये देखो बिल्कुल आपके सामने ही जो भी हमने बात किया डिस्कस किया लेवल डिस्कस किए हैं वो हमें साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि मार्केट के पास ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर एक गिरावट नीचे की साइड, ऊपर की साइड आज का हाई ब्रेकआउट होता है तो ये 850 का एरिया, और ठीक 850 का एरिया देखो यहां पे भी पूरी तरह से वहां से लाइन लगाई और यहां पे मैच करती हुई नजर आ रही। इसके ऊपर देखें तो ये मोमेंट भी हमारे पास साइडवे है, कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं है, और ये हमारी एरिया हमारे पास क्या रहा 44,000 का,
यानी ऊपर तेजी आती है तो 850 के ब्रेकआउट के बाद 44,000 बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास रहेगा। और जैसे ही 44,000 को ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो ऊपर की साइड से जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले तो ये वाले प्राइस एक्शन के साथ, तो ये लेवल हमारे पास कौन सा था, 44,400 का एरिया आ गया ना पूरी तरह से। यानी आगे की तैयारी हम कर चुके हैं करीबन 800 पॉइंट तक की। तो ऊपर के जो एरिया रहेंगे हमारे पास, बैंक निफ्टी ने जबरदस्त ये लेवल बिल्कुल काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल रहने वाले। 400 के अबव देखो एरिया कहां पे कितने पॉइंट है वो साफ साफ एरिया की चौड़ाई देखो, जो ये हमने जोन बनाए हैं ये कितना बड़ा है कितना छोटा है। जितना छोटा होगा कम पॉइंट मिलेंगे, जितना बड़ा होगा ज्यादा पॉइंट। मेरी वीडियो लंबी जरूर हो जाती है लेकिन एक एक लेवल आपको अच्छी तरह से समझाने की तरफ मेरा पूरा फोकस रहता है। तो ये हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रहेगा भी, 44,400 बिल्कुल रहेगा। इससे पहले अगर हम देखें तो 44,000 बिल्कुल आ रहा है। और इससे पहले हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग के तौर पर 43,850 का लेवल, ये तो होगी ऊपर की तैयारी। नीचे की तैयारी अगर हम देखें सपोर्ट लेवल पर 43,400 बिल्कुल है। इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल हमारे पास छोटा सा एरिया रहेगा एक स्कैल्पिंग के लिए। ये लो बिल्कुल ये हमारे पास 3 तारीख का लो था और इस लो को ब्रेक डाउन करता तो नीचे फिर हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग ये रहेगा 43,000 का एरिया। ये जो गैप छोड़ के बैंक निफ्टी आगे बढ़ा था। अब इसके नीचे भी जाएं तो अच्छी खासी हमारे पास 42,800। तो भाई नीचे की साइड मूवमेंट छोटी छोटी है लेकिन ऊपर हमें मोमेंटम मिलने के आसार है। 44,000 के ऊपर अगर मार्केट रखता है तो अच्छी खासी 400 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा की तरफ एक बार नजरें डाल लेते हैं। ऑप्शन चैन डाटा में देखें तो 700 और 800 के जोन पर हैवी कॉल राइटिंग 1,25,000 की 1,10,000 की बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन 44,000 के लेवल पर देखें तो 1,77,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग अपर साइड पे। इसके अभाव भी अगर हम देखें 400 के लेवल पर, 300 के लेवल पर, 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 500 तक की अच्छी खासी जबरदस्त। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बैंक निफ्टी में कौन सा रहेगा भी, पहले हमारे पास यानी 43,850 का लेवल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अभाव देखें तो 44,000 बिल्कुल, और इसके अभाव देखें तो 44,400 का लेवल बिल्कुल बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस काम करता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन कौन सा निकल के आया है, जहां पे मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। 400 और 500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे 500 के लेवल पर 2 लाख का यहाँ पे पुट राइटर, 400 के लेवल पर 1,54,000 का पुट राइटर। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्टेड जोन हमारे पास बिल्कुल बन के आ रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 43,500 से लेके 400 कल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल बनने वाला है। अब इसके ऑप्शन चैन डाटा के साथ वो फार्मूला यहां भी यूज करेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल को टोटल। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी बात करूंगा। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड और ये निकल के आएगा पीसीआर रेशो 1.10 का 1.10। इसका मतलब 1.10 के ऊपर अगर मार्केट होता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है, और 1.00 के नीचे होता है तो मार्केट एक नेगेटिव मोमेंट में माना जाता है। यानी ये मोमेंटम कहां तक जाती है 1.65 तक, और यह मोमेंटम कहां तक जाती है 0.5060 तक। ये मोमेंटम बिल्कुल नीचे की साइड अगर मार्केट के अंदर, यानी 1.00 के अंदर मार्केट एक सेल ऑन राइज की तरफ बिल्कुल मान लिया जाता है संभावना